बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर गुरु बिनु ज्ञान न उपजे गुरु बिनु मिले न भेव गुरु बिनु संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संसार को सुख का स्थान मानते हैं, जो समझते हैं कि संसार में सुख है। लेकिन संतों का ज्ञान बतलाता है कि यह जो संसार है यह दुखालय है, यह सुख का स्थान नहीं है। यहां जो भी आए सबको रोना पड़ गया। तन धरी सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहतु है, सबका किया विवेका हो। संत कबीर साहब की वाणी है। इसी पद में आगे क्या कहते हैं वे? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन यह राह चलाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए भी कहा गया कि वह भी दुख में। तो ये संसार दुखालय है। भगवान श्री राम आए, बहुत कष्ट हुआ, बहुत रोना पड़ा। भगवान कृष्ण भी आए, उनको भी रोना पड़ा। ऐसा नहीं कि उनको रोना नहीं पड़ा। भगवान श्री कृष्ण संसार छोड़ के कैसे गए? व्याधा के एक तीर लगने से शरीर छोड़ना पड़ा उनको। कितना कष्ट हुआ। ये संसार दुखालय है। सबके सब यहां दुखी हैं। जो कुछ विपन्न लोग हैं, गरीब लोग हैं, वे सोचते हैं कि जिनको बहुत धन है, उनको बहुत सुख है, उनको दुख नहीं होगा। लेकिन वास्तव में जो धनी हैं, अगर आप उनसे मिलकर पूछिए कि आपको तो बहुत धन है, तो आपको तो कोई दुख नहीं होगा, वो और ज्यादा दुख गिना देंगे। गरीब से ज्यादा दुख धनी व्यक्ति को होता है। धनी निर्धन सभी दुखी है। दुखिया दुनिया सारी, सुखी नहीं है कोई जग में, नर हो अथवा नारी। जितने लोग हैं सब दुखी हैं। तो दुख से छूटने का प्रयास भी सब कोई करते हैं। दिन रात मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि दुख दूर हो जाए। किसी के तन में दुख, किसी के मन में दुख, किसी के धन में दुख, कहीं ना कहीं दुख लगा हुआ है। तो कोशिश तो करते हैं, नतीजा सामने में है। एक दुख खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा शुरू हो जाता है। दुख ऐसा है कि पीछा छोड़ता ही नहीं है। एक आदमी को एक ही दुख रहे तो भी भला है। एक ही आदमी को अनेक दुख है, गिनती नहीं कर सकते हैं। तो सुख की प्राप्ति कैसे होगी? कहां मिलेगा सुख? जो धन में सुख खोज रहे थे, वो बहुत धन कमा लिए, बाद में उनको पता चला इतना धन तो हुआ लेकिन सुख तो हुआ नहीं। जिनको लग रहा था कि अभी कुंवारे हैं, सुंदर स्त्री मिल जाएगी तो सुख हो जाएगा, उनको पत्नी मिल गई, उसको बाद में पता चला सुख तो यहां है नहीं। कोई व्यक्ति चाहते हैं ऊंचा पद मिल जाए तो ठीक है भाई, कभी सरपंच बने, फिर मुखिया बने, फिर एमएलए भी बन गए, मंत्री भी बन गए, फिर भी देखते हैं कि दुख लगा हुआ है। संसार में कहीं खोजिएगा सुख मिलने वाला नहीं है। साधु संत जो मार्ग बतलाएंगे उसी में सुख मिलेगा। क्यों? साधु संत जो सच्चे साधु हैं, सच्चे संत हैं, वो सुखी होते हैं। जिस कबीर साहब ने कहा कि अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो, कहे कबीर सकल जग दुखिया, और संत सुखी मन जीती हो। सुखी कौन है? संत। कबीर साहब ने कहा, जो कहते हैं कि भाई राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु में सब दुखी हैं,
और वही क्या कहते हैं, संत सुखी मन जीती हो। एकमात्र संत सुखी हैं। ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, असाध सुखी सहजो कहे, लागा सुन्न समाध। जो सुन्न समाधि में है ऐसे साधु लोग सुखी होते हैं। धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है दुख रूप, असाध सुखी सहजो कहे, पायो तत्व अनूप। अनुपम तत्व को पाकर के साधु लोग सुखी हो जाते हैं। मतलब सबके सब दुखी हैं, तो जो दुखी हैं उनको कहिएगा कि हमारा दुख हर लीजिए, वो अपने दुख में आपका दुख क्या हरेंगे। आप गोसाई करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में जाते हैं, कहते हैं हे भगवान सब दुख हमारा हर दीजिए। जिस भगवान को कहते हैं वो भगवान का सब दुख खत्म हुआ है? पूछिए। वो भगवान अपने परेशान हैं, आपको क्या दुख खत्म कर देंगे? वो अपने आवागमन के चक्र में घूम रहे हैं। जितने देवी देवता है वो सब माया में पड़े हैं, जन्म मरण के चक्र में झूठ घूम रहे हैं, वो अपने दुखी हैं। आपका सब दुख कैसे हर लेंगे? तो अगर आपको धन की जरूरत है, कोई धनी आदमी धन देगा, कोई दरिद्र आदमी भिखारी आपको धन नहीं देगा। आपको ज्ञान की जरूरत है तो ज्ञान कौन देगा? कोई ज्ञानी आपको ज्ञान देगा, ठीक है। आपको सुख चाहिए, सुख कौन देगा? जो सुखी है वो ना सुख देगा, जो दुखिया है उसी से सुख मांगते हैं। ये तो मूर्खता वाली बात हो गई ना। तो आपने क्या सुना? संत सुखी मन जीती हो, ठीक है। साधु सुखी सहजो कहे, पायो तत्व अनूप। तो साधु संत सुखी हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने क्या लिखा? जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, अते ही मग चलत सबे सुख पावे। जो रास्ता साधु संत बतलाते हैं और वेद में भी कहा गया है, उस पर चल करके सब के सब सुखी हो सकते हैं। और कोई उपाय नहीं है। संसार में भटक के मर जाएंगे, तीनों लोगों का राज मिल जाएगा, फिर भी सुख मिलने वाला नहीं है। लेकिन साधु संत जो मार्ग बतलाते हैं उस मार्ग पर चलेंगे, सबे सुख पावे। सब कोई, नर हो या नारी, गरीब हो या धनी, कोई भी हो, इस देश का हो उस देश का हो, सब कोई सुखी हो सकते हैं साधु संतों के मार्ग पर चल करके। इसलिए कुमार ने क्या कहा? बनो संत संतान, जाओ चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। संत के शरण में जाओ। जब संत के शरण में जाते हैं तो अपनी बीमारी का ठीक ठीक पता चलता है। जब पहले बीमारी पता चलेगा तब हम इलाज भी करेंगे। हमको दुख है तो दुख क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है, दुख क्यों होता है, दुख का निवारण कैसे होगा, इन सब बातों को आप समझेंगे बूझेंगे तब जाकर के समस्या से निजात मिलने वाला है। तो मैं क्या कहा था कि जितने लोग हैं सबको दुख है, और सबको एक एक दुख नहीं है, अनेक अनेक दुख एक एक व्यक्ति के अंदर में है। लेकिन सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख है मृत्यु का दुख, है ना। और दुख आ जाए तो लोग झेल लेता है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता। लेकिन दुर्भाग्य सबको मरना पड़ता है। तो सबसे बड़ा दुख है मृत्यु का दुख। और एक बात समझिए, मान लीजिए सबको मरना पड़ता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इस बार मर जाएंगे तो आगे नहीं मरेंगे। एक ही बार मरने के बाद पिंड छूट जाए तब ना, एक बार मरने से समस्या खत्म हो जाए तब ना। यहां तो एक बार अभी मरेंगे तो फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे। और यह सिलसिला जब से सृष्टि है तब से ये सिलसिला चल रहा है। जन्म लेते हैं, मरते हैं, हर बार आदमी नहीं बनते हैं। आकर 4,84,000 अजोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण गेरा। 4 खानियों में 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। ये अविनाशी जीव उन सभी शरीरों में घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो जब से सृष्टि बनी है तब से हम लोग ईश्वर से अलग हुए और शरीर के बंधन में आ गए। तुलसीदास जी ने लिखा है, बिना पत्रिका में पढ़िए, जीव जबते हरिते बिलगानो। बिलगाना माने अलग होना। जीव जबते हरिते बिलगानो, तबते देह गेह निज जानो। माया बस स्वरूप विसरायो, यही भ्रमते नाना दुख पायो।
जब सृष्टि हुई तो जीव ईश्वर से अलग हो करके संसार में आ गया। तो क्या सब हुआ? शरीर को ही तब से अपना घर समझ लिया, माया में फंस गया, अपने आप को भूल गया कि हम ईश्वर के अंश हैं। यही भ्रम ते नाना दुख पायो, इसी भ्रम में रहने के कारण दुख उठा रहे हैं। मतलब अपने को भूल गए हम कौन हैं, अपने को शरीर समझ रहे हैं। ये शरीर हम नहीं है, ये शरीर हमारा है। तबते देह गेह निज जानो, शरीर को ही अपना घर समझ लिए, माया में फंस गए, अपने को भूल गए। यही तो दुख का कारण है हमारा। तो हम लोग शरीर को ही सोचते हैं कि मैं हूं, माना हम शरीर हैं। क्या आप शरीर हैं? जब विचार करके देखिए, आप शरीर नहीं हैं। कैसे नहीं है? मान लीजिए कि आपको एक घर है, तो आप कहते हैं मेरा घर, ठीक है। आपको बढ़िया कोट है, कहते हैं मेरा कोट, मेरा कपड़ा। आपको दुकान है तो कहते हैं मेरी दुकान। खेत खलिहान है तो कहते हैं कि मेरा खेत खलिहान, है ना। तो आपका घर है, आपका कपड़ा है, तो आप क्या कहते हैं? मेरा घर, मेरा कपड़ा। जब आप कहें मेरा घर तो आप घर हो गए, आप घर हैं? आप घर नहीं हैं। आप कहते हैं मेरा कपड़ा, तो आप कपड़ा नहीं है। आपकी दुकान, आप दुकान नहीं हो सकते हैं। आपका मकान, तो आप मकान नहीं है। मतलब जब आप कहते हैं मेरा, इसका मतलब है कि ये जो मेरा सामान है ना, ये अलग है, हम कुछ और है। ये मेरा है, ये मैं नहीं हूं, है ना। अच्छा, मेरा गमछा है तो हम तो गमछा नहीं हो सकते हैं, है ना। तो जब भी आप कह दिए मेरा, इसका मतलब क्या हुआ? वो वस्तु अलग है, आप अलग हैं। आप अलग है, वो आपका है। आपके होने के बाद आपको वो चीज मिला है, ठीक है। तो अगर आप अपने को शरीर समझते हैं तो आप जरा विचार कीजिए, कभी बहुत काम करते हैं तो आप क्या कहते हैं? मेरा शरीर बहुत थक गया है। तो आप तो कहते हैं मेरा शरीर थक गया, कहते हैं कि नहीं? तो शरीर मेरा हुआ, मतलब शरीर में आप रहते होंगे। जब आप मेरा कह दिए तो आप शरीर नहीं हुए। आप कहते हैं कि आपके यहां बहुत दिन हो गया, अब हमको मन नहीं लगता है, अब आपके यहां मेरा मन नहीं लगता, अब हम चले जाएंगे अपने घर। तो आप क्या कहते हैं? मेरा मन नहीं लगता है। तो मेरा मन, ठीक है ना, तो मन भी आपका हुआ, आप मन नहीं हुए। अगर आप ही मन होते तो आप क्यों कहते मेरा मन नहीं लगता है? आप कहते हम नहीं लगते हैं, यही कहते। जब हम ही मन है तो आप कहते हैं कि मेरा मन नहीं लगता है, मन भी आपका हुआ, तो आप कहेंगे हो सकता है हम बुद्धि होंगे, है कि नहीं। लेकिन बुद्धि भी आप नहीं है। कहीं गलती से कोई मारपीट कर लेता है, बाद में पछताता है, तो क्या कहता है? हमारी बुद्धि खराब हो गई थी, कोई चढ़ा दिया हमको ना, हमारी बुद्धि खराब हो गई था ना, मारपीट किए हम जानते कितना केस हो जाएगा तो हम हाथ नहीं उठाते। तो आपकी बुद्धि खराब हो गई, मतलब बुद्धि भी आपकी, शरीर भी आपका, मन भी आपका, बुद्धि भी आपकी। आप ये सब नहीं है, इन सबको चलाने वाली वो शक्ति है जिसको जीवात्मा कहते हैं। आप कौन है? हमारे दादाजी लगभग 100 वर्ष के आयु में शरीर त्याग किए। बहुत चलते फिरते थे, दो चार दिन से तबीयत खराब हो गई, बूढ़े हो गए थे, खाना पीना छोड़ दिए। तो हम लोग को लगा कि अब ये नहीं बचेंगे। तो हम लोग अगल बगल में बैठे हुए थे, लगा कि नहीं, आज तो लगता है कि होश भी नहीं आता है, अब नहीं है। तो हम लोग बैठे हुए थे, अब उनको हम पदावली का एक आध भजन सुना रहे थे। बहुत जमाने की बात है, बहुत जमाने की, 80-82 ईस्वी की बात है। उस समय मैं दीक्षित था। तो कहने का मतलब मैं भजन सुना रहा था। अब हम लोग सब बैठे हुए हैं, दादाजी कब चल जाएंगे ठिकाना नहीं। अब बीच में देखते हैं कि सही में दादाजी चले गए, तो पता ही नहीं चला कैसे चले गए। और शरीर है वहीं पर, शरीर तो वही है, सब वहीं बैठे हैं। अब निकल क्या गया? तो जो निकल गया वही आप है। जो निकल गया उसको कोई देखा नहीं, हाथ पैर नहीं निकल गया, हाथ पैर तो वही है। वो जीवात्मा, उसमें रूप नहीं है कि देख लेंगे, उसमें आवाज नहीं, कान से सुन लेंगे। वो इंद्रियातीत है, वही आप हैं। मतलब आप शरीर नहीं हैं, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, आप ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब से ये भूल गए कि हम ईश्वर के अंश हैं और हमारा घर ये संसार नहीं, ये परदेश है। जनी लिपटोरे प्यारे जग परदेशवा, और सुख कछु हिमा नहीं, गुमाल कहते हैं। तो सुख कहां है? जहां आपका घर है वहां सुख है।
तो आप कहां से आए हैं? आप परमात्मा की संतान है, तो परमात्मा के घर से आए हैं, वही आपका भी घर है। सुधी करूं प्यारे हो आपन देश के, जहां कलेश कछु नाही। कहते हैं अपना घर का सुधी कर लो ना, वहां कोई क्लेश नहीं है। संसार तो परदेश है, तो परदेश में क्लेश है, अपना घर में क्लेश नहीं है। तो समझ लीजिए, जो अपना है उसको भूल गए हैं, जो सपना है उसको पकड़ रहे हैं। यही तो दुख का कारण है। तो जब से संसार में आए हैं तब से दुख में पड़े हैं। आज ही का दुख नहीं है कि इसी बार बूढ़ा हुए हैं तो अब मरेंगे, कष्ट होगा। अरे करोड़ों जन्मों से यही दुख उठा रहे हैं। जन्मने में दुख होता है, मरने में दुख होता है, बीच में ही भी दुख लगा रहता है। कितनी बार जन्म लिए, कितनी बार मरे, कोई ठिकाना नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे हमारा शरीर पुराना कपड़ा उतार कर फेंक देता है, नया नया कपड़ा पहनते रहता है, उसी तरह ये जीवात्मा पुराने शरीर को फेंक देती है, नया नया शरीर धारण करते रहती है। मैंने जैसे हम कपड़ा बदलते हैं, उसी तरह जीवात्मा शरीर को बदलती है। और जितने शरीर में जाते हैं सब जगह कष्ट ही कष्ट। चाहे देवता बनिए, पशु बनिए, पक्षी बनिए, कीट पतंग बनिए, पेड़ पौधा बनिए कि मनुष्य बनिए, कष्ट ही कष्ट। जन्मत मरत दूसरा दुख हो ही। जन्मने में कष्ट होता है, बच्चा होता है, मरने में भी बहुत कष्ट है। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा हो या पार, बिच्छू 10,000 ज्यों डंक लगे एक साथ। एक साथ 10,000 बिच्छू का डंक अगर लग जाए कितना कष्ट होगा। शरीर से जीव को निकलने में उतना कष्ट होता है, और उतना कष्ट हम लोग बार बार भोग रहे हैं। संत लोग इसी से निकलने का उपाय बतलाते हैं। क्या? बार बार का जन्म लेना, मरना छूट जाए। मरते इसलिए हैं कि जन्म लेते हैं, अगर जन्म छूट जाए तो मृत्यु भी छूट जाए। यही सबसे बड़ा दुख है। संत लोग कहते हैं कि तेरे दुख का कारण क्या है? कुछ लोग कहते हैं नहीं, शरीर है हमारा, मतलब कि धन नहीं है या रोग है, यही दुख का कारण है। लेकिन नहीं, शरीर में आ गए तो दुख आपको ग्रसित कर लिया, शरीर में आएंगे दुख होगा। कितना भी धन हो, जन हो, प्रतिष्ठा हो, सब कुछ हो, शरीर में आएंगे तो आपको दुख होना निश्चित है। कोई उपाय नहीं है कि शरीर में आवे दुख नहीं हो। शरीर में आएंगे तो रोग होगा, बुढ़ापा होगी, मृत्यु भी होगी, निश्चित रूप से होगी। यही तो हमारे दुख का जड़ है, दुख की जड़ है। शरीर में नहीं आवे कोई दुख नहीं। आप लोग जितने लोग हैं सबको दुख है। जरा विचार कीजिए, अगर शरीर में नहीं आते तो आपको ये दुख रहता है? आपको ये दुख जो है, ये दुख नहीं रहता अगर शरीर में नहीं आते। तो समझ लीजिए, ये दुख आज का नहीं है। जब से सृष्टि हुई है तब से दुख में पड़े हैं। जब से शरीर में आ रहा है तब से दुख में पड़े हैं। कभी से आपको किसी ने पूछा कि महाराज जी ये कब से जन्म मरण के चक्र में घूम रहे हैं? उन्होंने कहा, इस मुश्किल में अद्भुत मूसा। वो क्या कहते हैं? शरीर मुश्किल है, जीव मूसा। उपमा देके बताए, जैसे गोरखनाथ जी महाराज ने शरीर को पिंजरा कहा, जीव को सुगा कहा। सप्त धातु का काया पिंजरा, तामा ही जुगत बिन सुआ। सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। तो गोरखनाथ जी महाराज क्या कहते हैं कि 7 धातु का ये पिंजरा है और जीव इसमें सुगा फंसा हुआ है। लेकिन कबीर साहब दूसरी उपमा देते हैं। वो क्या कहते हैं? शरीर मुश्किल है और जीव मूसा बना हुआ है। तो क्या कहते हैं? इस मुश्किल में अद्भुत मूसा, जब से है संसार बना तब ही से है भूसा। शरीर जो मुश्किल है, जब से संसार बना, इस मुश्किल में मूसा घुस गया। मूसा वही है, मुश्किल बदल जाता है। आप कोई सुगा पालते हैं तो पिंजरा पुराना होता है तो दूसरा ले आते हैं, लेकिन सुगा वही रहता है। तो हम लोग भी, जीव वही पुराना है और कितना मुश्किल को बदले हैं ठिकाना नहीं है। हम ही लोग थे कि गधा घोड़ा भी बने, मक्खी मच्छर भी बने, क्या नहीं बने हैं। तो सबसे बड़ा दुख क्या है? मृत्यु का दुख। उसी से छूटने का उपाय करना होगा। संत लोग यही बतलाते हैं। कोई देवी देवता सक्षम नहीं है, उनकी औकात नहीं है कि आपको मृत्यु से बचा ले, जन्म मरण के चक्र से छुड़ा दे। एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं।
वेद व्यास जी महाराज के पिता थे पराशर मुनि, और उनकी माता का नाम था मत्स्यगंधा। वो जो मत्स्यगंधा थी वो निषाद राज की पुत्री थी, मछुआरिन थी। तो पराशर मुनि की जो पत्नी हुई वो मछुआरिन थी, और वेद व्यास जी के नाना हुए कौन? निषाद राज। मां मछुआरिन और उनके पिता जो हुए नाना हुए। जब निषाद राज बूढ़े हो गए वेद व्यास जी के अपने नाना, तो एक समय ऐसा आया कि बड़ा वो डरे रहते थे, लगता था कब मर जाएंगे। कब किसी किसी व्यक्ति को मरने से पहले पूर्वाभास होने लगता है कि लगता है कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। बड़े घबराए रहते थे और मरना चाहते नहीं थे। तो अचानक बड़े परेशान थे, दुखी थे। नारद मुनि से भेंट हो गई तो कहते हैं कि मुनि हमको जरा सा आशीर्वाद दीजिए, हम बड़ा डरे रहते हैं, क्या कहें? का क्या डर है आपको? का लगता है कि कब मौत आ जाए ठिकाना नहीं, कब पटक के लेके चले जाए कोई ठिकाना, डरे रहते हैं। तो आप मरेंगे कि तब मरेंगे? नारद मुनि कहते हैं कि तो आपको क्या दिक्कत है? का कैसे दिक्कत नहीं है? कहे आपका जो नाती है वेद व्यास जी महाराज, उनकी पहुंच तो देवताओं तक है। वो तो धर्मराज के पास जाएंगे तो यमराज भी जो है उनकी बात सुनेंगे। उनसे कह करके अपना मौत जो है कुछ टलवा लीजिए। कहा ये बहुत बढ़िया बात बताया, कहा वही कर सकते, दूसरे कोई नहीं कर सकते। नारद मुनि तो ज्ञान देके चले गए। आई खोजने लगे हमारा नाती किधर गया। खोजते खोजते नाती एक बार मिल गए उनको। कहते नाती इधर आओ, हमारे साथ कुछ समस्या है। कहा क्या समस्या है नाना जी, कहिए ना क्या दिक्कत है? ऐसी ऐसी बात है, हमेशा हमको डर लगा रहता है कि पता नहीं कब मर जाएंगे, कब मौत आ जाए बुलाने के लिए, और भयभीत रहते हैं, लेकिन हम मरना नहीं चाहते हैं। वेद व्यास जी ने कहा नाना जी, अब विधि का विधान जो है उस व्यवधान कौन डाल सकता है? जो संसार में आता है उसको जाना ही नहीं पड़ता है। कहा देखो बात नहीं बनाओ, जो कहते हैं हमारी बात को सुनो, हम मरना नहीं चाहते हैं, तू कहता है सबको मरना पड़ता है। ये ज्ञान हमको मत सिखाओ, कभी कोई काम तो दिए नहीं है, जो काम देते हैं उसको काम करो। तो क्या चाहते हैं आप? कहा धर्मराज से मिल करके अगर हमारा नाम कटवा देना, अभी हम मरना नहीं चाहते हैं। इन्होंने नाना जी को समझाया कि देखिए ये तो होता नहीं है। कहा नहीं कैसे होता है? अरे तेरी पहुंच बहुत दूर तक है, हमको नाम नहीं बतलाए हैं। तू चाहेगा सब हो जाएगा, तू पीछे हटता है। कभी तो कुछ मांगे नहीं है तुमसे हम, तो वो करना पड़ेगा। नाना जी जब जीत पाओगे कहा ठीक है हम कर लेंगे, आप चिंता नहीं कीजिए, हम जाके मिल लेंगे। जाने लगे तो इनके मन में हो गया नाना जी को कि कहीं जाए काम बिना किए घूम फिर के आ जाए, कुछ कह दे हमको। तो मन में हुआ कि नहीं देखना चाहिए ना। कहा देखो नाती हम भी चलेंगे। कहा ना आप बुरे आप कह जाइएगा, कहे ना अपने आंखों से देखेंगे तू क्या सब किया है, हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ, तब में विश्वास होगा। कहा नाना जी बुढ़ापा में परेशान होते हैं आप, काहे परेशान होते हैं, हम कर देंगे, विश्वास रखेंगे। ना 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 हम सामने में देखेंगे, तब हमको चिंता हमारी दूर होगी, तब हमको तसल्ली होगी। चलो अब जिद ठान दिए कि लेके चलो, हमको लेके गए यमराज के यहाँ। वेद व्यास जी महाराज को देखे यमराज तो तुरंत आसन दिए, उनको बिठाए, आदर से स्वागत किए, और उन्होंने कहा ये हमारे नाना जी है। क्या नाना जी है तो इनको भी आदर करते हैं, उनको भी बिठाए, स्वागत सत्कार किए। कैसे आना हुआ? कहा ये हमारे नाना जी है, बड़े परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। कहा क्या बात है बताइए ना। कहते हैं कि हमको बड़ा डर लगा रहा था कब मर जाएंगे ठिकाना नहीं, तो ये अभी मरना नहीं चाहते हैं, तो जरा सा आप कुछ कोशिश कर दीजिए कि अभी मरना नहीं पड़े इनको। कहा अच्छा ठीक है ठीक है, ये काम होगा। लेकिन देखिए बात क्या है कि हम लोगों को मिलकर के मृत्यु के पास जाना पड़ेगा, क्यों मृत्यु के पास जब तक नहीं जाएंगे तो आखिर सब काम हम अपने से करते नहीं ना है, हमारा भी काम बटा हुआ है ना। हम तो एक बार निर्णय करते हैं, लेकिन आगे काम तो वही लोग करता है। मृत्यु के पास चलना पड़ेगा, उसको जाके बताना पड़ेगा कि ऐसी सी बात है, काम तो ऊपर से नीचे तक करना पड़ेगा। कहा तो ठीक है। वेद व्यास जी ने कहा नाना जी आप यहीं यमराज जी के दरवाजे बैठिए, हम लोग मृत्यु के यहाँ जाते हैं। कहा ना हम भी चलेंगे वहां देखेंगे। कहा देखिए आप काहे परेशान होते हैं? कहा ना हम सामने में इतना दूर से आए हैं तो जाने में क्या है, हम भी चलेंगे, और जिद ठान दिए। अब यमराज जो है वेद व्यास जी और उनके नाना निषाद राज को लेकर के तीनों आदमी पहुंचे मृत्यु के यहाँ। मृत्यु ने देखा यमराज स्वयं पधारे हैं, बहुत आदर से उठ के खड़े हुए स्वागत किए। महाराज आप काहे पधारे, हमको बुला लेते? कहा नहीं काम ही ऐसा था कि आकर के ही काम करना था। स्वागत सत्कार हुआ। कहा तो बताइए क्या करना है? कैसे ऐसे देखते हैं ना, ये वेद व्यास जी के नाना जी है निषाद राज, ये अभी मरना नहीं चाहते हैं,
तो आगे मेरे पास तो हमसे तो सबका काम होता नहीं है, तो जिसके पास जो काम है सबको देख मिला के काम करना पड़ेगा। तो हम कह भाई मृत्यु के पास चलना पड़ेगा। तो मृत्यु इसीलिए आपके पास आए हैं, आप इनका जो है देख लीजिए क्या करना है। मृत्यु ने कहा देखिए बात तो सही है कि हमारा नाम मृत्यु है, लेकिन जो भी काम होता है तो काल की प्रेरणा से ही होता है। यदि काल प्रेरणा नहीं करे तो मृत्यु क्या करेगा उसमें। हम लोग तो खाता वही वाला काम करते हैं, लेकिन मूल बात तो है काल की प्रेरणा से काम होता है। काल अगर प्रेरित कर दिया तब तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो पहले काल के पास जाके मिलना पड़ेगा, उसको जाके समझाना पड़ेगा। ऐसी सी बात है। अब यहाँ फिर वेदव्यास जी कहते हैं कि नाना जी को कि फिर यहीं आराम करिए ना, फिर तुम लोग आएंगे। फिर नहीं माने, नहीं हम चलेंगे काल के दरबार में चलेंगे, काम हुआ कि नहीं हुआ देखने के लिए जी ठान दिए। तो अंत में यही हुआ कि अब ये चारों मूर्ति चले कहां, काल के यहाँ। इधर नाना नाती है, इधर धर्मराज और मृत्यु, ये चारों मिलके गए काल के दरबार पर। काल परेशान हो गया कि महाराज आप कैसे आ गए, हमको खबर नहीं दिए, कुछ बुला लेते हमको। कहने नहीं, बहुत जरूरी काम था, बहुत मैंने उच्च स्तर की पैरवी लगी हुई है, इसलिए तो हमको अपने आना पड़ा है, कोई बात नहीं है। का क्या करना है, का ये वेदव्यास जी के नाना जी हैं, अब इनको देखो कि भाई तू काल है, तू प्रेरणा कर देगा गड़बड़ा जाएगा, इनका प्रेरणा रोकना पड़ेगा कि भाई इनकी मृत्यु अभी नहीं हो, इनको इनकी मृत्यु को टालना है। ये डरे हैं, समझे सहमे हुए हैं कि हम मरना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम भयभीत रहते हैं, तो क्या किया जाएगा। तो काल ने कहा था ठीक है आप लोग विराजिए, बैठाए सबको। उन्होंने कहा ठीक है, तो हम प्रेरणा नहीं करेंगे, ये बात सही है, लेकिन जो लिस्ट बन के आगे बढ़ गया है उसको क्या करेंगे। तो लिस्ट को देखना पड़ेगा ना आगे। कुछ आदमी रोज का रोज तो लिस्ट बन के जाता है ना, तो कहा तो लिस्ट कहाँ होगा, कहा वो विमाता के पास है, मृत्यु की देवी विमाता, उसके पास कुछ लिस्ट भेजा गया है, तो वहां तो देखना पड़ेगा कि रजिस्टर में नाम तो नहीं चला गया है, वहां गया है तो वहां ना नाम कटवाना पड़ेगा, तब काम होगा। कहा तो क्या करेंगे, कहा उनके दरबार में चलिए। फिर वही बात वेदव्यास जी कहते हैं कि नाना जी कितना परेशान होइएगा बुढ़ापा में, आप यहीं बैठिए, काल के यहाँ यहीं बैठिए, हम लोग लौट के आते हैं, आपका काम कर देंगे। कहा ना अब अंतिम में जब इतना काम हो गया तो हम थोड़ा काम अपने सामने में नहीं करें, हमको तसल्ली नहीं होगी, हम सामने में देखेंगे, कितना भी समझाया अब नहीं माने, नहीं जाएंगे ही। और सब मिल करके गए विमाता के दरबार में। इधर धर्मराज, मृत्यु, काल, तीन आदमी इधर नाना और नाती वेदव्यास जी भी। तो मतलब निषाद राज पहुंचे चार को साथ में लेकर के, एक तो वेदव्यास जी को, नाती को, और ऊपर से धर्मराज, मृत्यु और काल, इन चारों को लेकर के विमाता के दरबार में पहुंचे। विमाता घबरा गई कि कैसे पधारे, का जल्दी से रजिस्टर उल्टाओ, देखो इनका नाम तो नहीं है, निषाद राज हैं, वेदव्यास जी के नाना जी, ये मृत्यु से बचना चाहते हैं, इनको इनका नाम कुछ काटना है, आगे बढ़ा देना है, ये कम से कम मरना नहीं चाहते हैं, कोई उपाय करो, जल्दी से देखो रजिस्टर उल्टाओ। और जब सूची पढ़ने लगी विमाता, तो पढ़ने लगी, जैसे उलट के पढ़ने लगी तो इनका नाम आया उसमें। कहा तो नाम आया, जल्दी पढ़ के बताओ कि क्या संजोग है इनके मृत्यु का, कब मरना है और कब संजोग है। जब तक विमाता उसको पढ़े तब तक में नाना जी हड़बड़ा करके वहीं गिर गए। कहा संभालो संभालो, जल्दी पढ़ के बताओ, धर्मराज का जल्दी पढ़ के बताइए क्या लिखा है इसमें। तो उसमें पढ़ के बताती है विमाता कि इसमें लिखा हुआ है कि जिस दिन ये निषाद राज, जिस दिन धर्मराज, मृत्यु, काल और वेदव्यास जी चारों को संग में लेकर के विमाता के दरबार में आएंगे, उसी समय इनका नाम सत्य हो। अब पकड़ के उठाते हैं, देखते हैं कहीं कुछ नहीं बचा, वो चले गए, समझ गए कि नहीं, वो चले गए। तो इतनी बड़ी पैरवी लगी हुई थी, लेकिन बेचारे चले गए, कोई बचाने वाला नहीं मिला। तो कोई देवी देवता भगवान आपको बचाने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात है, संत के शरण में जाएंगे तो कुछ उपाय मिलेगा। मतलब समझ लीजिए वेदव्यास जी इतना कोशिश करके अपने नाना को बचा नहीं सके। भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता के दूसरे अध्याय में 27वें श्लोक में, जातस ही ध्रुवो मृत्यु, जन्म लेने वाले की मृत्यु अवश्य होती है, जो जन्म लेगा अवश्य मरेगा। जो उगए सो अस्तवय, जन्मे सो मरी जाए, और जो चुनिए सो ढही पड़े, और फूले सो कुमलाए। जो फूल खिलेगा कुमलाएगा जरूर, जो उदय होगा अस्त होगा जरूर, जो मकान बनेगा एक दिन गिरेगा जरूर, और जो जन्म लेगा वो मरेगा जरूर। आप इस शरीर की विशेषता सुन रहे थे, बड़े भागमान स्तन पाया, बहुत सुंदर शरीर मिला,
सर्वोत्तम शरीर मिला। परमात्मा ने जितने जीवों की रचना की सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देव दुर्लभ शरीर मिला है। पुण्य करते हैं तो देवता का शरीर मिलता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा पुण्य करते हैं तब मनुष्य शरीर मिलता है। देवता लोग लालायित रहते हैं कि मनुष्य शरीर मिले, उनको नहीं मिलता है। मनुष्य शरीर जो है देव शरीर से श्रेष्ठ शरीर है, सर्वोत्तम शरीर है। इतना उत्तम शरीर आपको मिला है किसी उत्तम काम को करने के लिए। अगर नहीं जानेंगे क्या करने के लिए मिला है तो क्या होगा, और नहीं भी जानेंगे तो शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा। कीमती सामान मिला, क्या उपयोग है पता ही नहीं, शरीर एक दिन बर्बाद हो जाएगा, शरीर तो समाप्त हो जाएगा। देखिए बचपन से जवानी आई, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापा से राम नाम सत्य, ये शरीर समाप्त हो जाएगा। आपने देखा कि मृत्यु निश्चित है, तो बड़े भाग्य से ये दुर्लभ शरीर मिला है। कब मर जाएंगे ठिकाना भी नहीं। मरना तो निश्चित है, लेकिन कब मरेंगे इसका भी ठिकाना नहीं है। तो क्या करना चाहिए? इस शरीर का उपयोग जान लीजिए। भागवत में 11वें अध्याय में आया है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर है। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, लेकिन बड़ा क्षण भंगुर है। कब नष्ट हो जाए ठिकाना नहीं है। हमारे जीवन में कल आएगा कि नहीं कौन जानता है। रात में सोए या कहीं राम नाम सत्य हो गया था। तो इस शरीर का कुछ काम करना है तो कुछ उपयोग कर लीजिए। क्या उपयोग करना चाहिए? आप कहेंगे कि बहुत कमाते हैं, घर द्वार बनाए हैं, बढ़िया बढ़िया खाते पीते हैं, यही तो काम होगा। अगर इसी में आप लगे हैं तो इसी को विषय भोग कहते हैं। तो जिस परमात्मा राम ने सुंदर मनुष्य शरीर दिया, उन्होंने क्या कहा? यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं है, मतलब खाने पीने सोने बाल बच्चा पैदा करने इसी में लगे हुए हैं। अरे शरीर है तो खाएंगे, सोना भी जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि इसी विषय के भोग में लगे रहे, बढ़िया खाने, बढ़िया पहनने, बढ़िया देखने में लगे रहे, बढ़िया गाना सुनने में लगे रहे। ये विषय भोग जो है ना, परमात्मा से दूर कर देता है। आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियां भक्ति है, विषय में जाते हैं, परमात्मा से दूर हो जाते हैं। तो भगवान राम कहते हैं ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं है। जब तुम पशु पक्षी थे तो बहुत विषय भोग कर चुके। नरतनु पाय विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ विषय लेही। भगवान श्री राम कहते हैं मनुष्य शरीर पा करके जो अपने जीवन को विषय भोग में ही बर्बाद कर लिया, वो समझो अमृत के बदले में विषपान कर लिया, जहर पी लिए, यही समझिए, विषय भोग में लगे रहे तो। भगवान शिव ने भी कहा, सुनु उमा ते लोग अभागी, हरित जी हो ही विषय अनुरागी। जो ईश्वर को छोड़ करके विषय में प्रेम करते हैं वे अभागे हैं। पांच ही पांच परस रस शब्द गंध अरुरूप, इनकर कहा न कीजिए बहुरी परव भवकूप। तुलसीदास जी कहते हैं पांच विषय के फेर में रहोगे तो जन्मते रहोगे, मरते रहोगे, स्वर्ग नरक में भूगते रहोगे, मृत्यु के मुख से छूट नहीं सकोगे। तो ये सभी विषय भोग के लिए नहीं है, तो किस काम के लिए है? भगवान राम ने क्या कहा? यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग का सुख यदि मिल जाए वो अभी थोड़ा है, माना ओछा है, अंत में दुख होता है। तो स्वर्ग का सुख थोड़ा है, मतलब सीमित है। ये नहीं कि सब दिन के लिए है, सो नहीं, कुछ दिन के लिए है। वो कुछ दिन हो सकता है 1000 वर्ष हो जाए, 50,000 वर्ष हो जाए। मतलब क्या हुआ कि धरती पर जो पुण्य करते हैं उस पुण्य के बदौलत आप जाते हैं स्वर्ग में, पुण्य को भोगते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत मेहनत से कमाया और 10,000 रुपया मिल गया, चला गया कुंभ घूमने के लिए, हरिद्वार चला गया, ठीक है, या प्रयागराज चला गया, तो पैसा खत्म होगा तो लोग क्या आएगा, फिर वहीं रह जाएगा? नहीं रहे। जितनी पूंजी है उतने दिन रहेगा। इसी तरह आप जितना धर्म कर्म किए, जितना पुण्य
क्षमा किए, तो जितना पुण्य उसी के अनुपात में आप उतने दिन तक स्वर्ग में रहेंगे। अब पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, अब भरमाई चारू खान पुण्य कही ताही रिझावे। तुलसी साहब की वाणी है, क्या कहते हैं कि पुण्य खत्म होगा, स्वर्ग से निकलोगे फिर नरक में जाओगे। तो यही भगवान राम क्या कहते हैं कि स्वर्ग स्वल्पांत दुदाई, कि स्वर्ग के चक्कर में नहीं रहना, अंत में बड़ा दुख होगा। स्वर्ग में पुण्य खत्म होगा, वहां से तुमको निकाला जाएगा, वहां से तू निकल के नरक में जाएगा। तो कभी सुख कभी दुख, ये अस्थायी सुख नहीं है, ये सच्चा सुख नहीं है। इसमें भगवान राम इशारा कर दिए स्वर्ग जाओ, लेकिन अंत में तुमको दुख उठाना पड़ेगा। अंत दुखदाई, बड़ा दुखदाई होता है। स्वर्ग से निकल के नरक में जाए, बड़ा भयंकर दुख होता है। इसका मतलब स्वर्ग जाने के लिए भगवान राम सलाह नहीं देते, वो इशारा कर दिया अंत में दुख होगा। यदि इससे भी कोई बढ़िया जगह मिल जाए तो वहां नहीं है, इससे भी बढ़िया जगह क्या है? अरे मर करके नरक में जाना कोई नहीं चाहता, ठीक है, लेकिन स्वर्ग जाना चाहता है तो वहां भी कुछ दिन का सुख है। एक और जगह है जहां कभी दुख होता ही नहीं है। कालभुचुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा, नरतन सम नहीं कौन्यु देही, अजीव चराचर जाचत जेही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। मनुष्य शरीर की क्या विशेषता है? इस मनुष्य शरीर में 3 सीढ़ियां लगी हुई है। निसेनी मैंने सीढ़ी, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, एक सीढ़ी नरक में ले जाती है, एक सीढ़ी स्वर्ग में ले जाती है, एक सीढ़ी अपवर्ग यानी मोक्ष या मुक्ति में ले जाती है। तीनों व्यवस्था केवल मनुष्य के शरीर में, दूसरे शरीर में नहीं, देवता या पशु के शरीर में नहीं। तो मनुष्य शरीर की यह विशेषता है कि मनुष्य को परमात्मा ने छूट दे दिया कि तीनों सीढ़ी है, जिस पर जहां जाना हो चल के चले जाओ। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल लेने में तेरा अधिकार नहीं है। फल मैं देता हूं, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देंगे। तो अगर आपको नरक जाना है तो नरक वाले सीढ़ी पर चढ़ जाइए, स्वर्ग जाना है तो उसके लिए स्वर्ग वाले सीढ़ी पर चढ़िए, मतलब पूजा पाठ करते रहिए, देवी देवता करते रहिए, तीर्थ व्रत करते रहिए। लेकिन एक और सीढ़ी है मोक्ष वाली सीढ़ी। अब मोक्ष का मतलब क्या होता है? सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाना, कभी कोई दुख जीवन में नहीं आए। वो तीसरी सीढ़ी है। तो एक सीढ़ी बच गई, नरक तो जाना कोई नहीं चाहता है। स्वर्ग के लिए भगवान राम ने इशारा किया कि अंत में तुमको दुख होगा। तो देखते हैं मोक्ष के लिए भगवान राम क्या कहते हैं। भगवान राम खुलासा कर दिए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाय ने परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। क्या कहते हैं भगवान श्री राम? इस मनुष्य शरीर के अंदर मुक्ति का द्वार है। इतना सुंदर शरीर मैंने तुमको दिया है, अब फिर भी यदि तुम अपना परलोक नहीं बनाए, मतलब मुक्ति में प्रवेश नहीं किए, मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं किए, तो क्या होगा? सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि पछताए। जो व्यक्ति मनुष्य शरीर पाकर मुक्ति के लिए साधन नहीं करता है, वो परलोक में पछताता है, सिर धुन धुन करके रोता है, और जन्म जन्म तक आवागमन के चक्र में भटकते रह जाता है। मतलब पशु पक्षी कीट पतंग बनते रहिए, भटकते रहिए, लाखों वर्ष तक भटकते रहिए, कबहुक करी करुणा नरदेही, फिर जल्दी मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। बार बार नरदेह नहीं सुन ले वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। बार बार मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। ये मनुष्य शरीर सिर्फ इसीलिए मिला है कि हम मुक्ति का मार्ग जाने, मुक्ति को प्राप्त करें, जन्म मरण के चक्र से छूट जाए। दुख तो सब जीव उठाता है, सब जीव को दुख है, लेकिन दुख से निकलने का मार्ग केवल मनुष्य शरीर में है, मुक्ति का मार्ग केवल मनुष्य शरीर में है। तो भगवान राम क्या संकेत किए कि ये मनुष्य शरीर स्वर्ग जाने के लिए नहीं, मुक्ति पाने के लिए है। तो मुक्ति कैसे मिलेगी? कुछ लोग सोचते हैं तीर्थ व्रत में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, मुक्ति हो जाएगी। कवि साहब कहते हैं, मुक्ति न होवे नाचे गावे, मुक्ति न होवे मृदंग बजावे, मुक्ति न होवे साखी पद बोले, मुक्ति न होवे तीर्थ डोले। भटक भटक के मर जाएंगे, मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तब मुक्ति कैसे होती है? भक्ति करने से मुक्ति होती है। भक्ति निसेनी मुक्ति की, असंत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया तो जन्म जन्म पछताए।
भक्ति ही वह सीढ़ी है जिस सीढ़ी पर चल के मुक्ति में जाते हैं। और जो सीढ़ी पर चढ़ गया उसका जीवन खुशहाल हो गया, और जो सीढ़ी पर नहीं चढ़ा वो क्या हो गया, कहते हैं जन्म जन्म पछताए। तो भक्ति जो करेंगे वो मुक्ति में जाएंगे। आप कहेंगे भक्ति तो सब कोई करते हैं, ये जो देखा है कि भक्ति करते हैं ये स्वर्ग जाने वाली भक्ति है, लेकिन मुक्ति दिलाने वाली भक्ति अलग है। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, और जो जुक्ति बिना नहीं होती, और जुक्ति से भक्ति यदि न किया तो भव से त्राण कहां होगा। सारी स्वामी महाराज का वचन है। मतलब एक खास तरह की भक्ति है जिस भक्ति को करके मुक्ति में जाते हैं। ये जो लोग देखा देखी बाहरी भक्ति करते हैं इसी के चक्कर में स्वर्ग नरक मिलता है। जो बाहरी भक्ति करेंगे वो स्वर्ग नरक के चक्कर में घूमते रहेंगे, जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहेंगे, और जो गुरु से जुक्ति जान करके एक ईश्वर की भक्ति करेंगे वो मुक्ति में जाएंगे। तो संत लोग यही बतलाते हैं, संत मत का यही सार ज्ञान है कि एक ईश्वर की भक्ति करो। कैसे करो? किसी सच्चे गुरु के शरण में जाओ, उनसे जुक्ति सीखो, जुक्ति सीख करके भक्ति करनी चाहिए। जिस भगवान राम ने कहा मुक्ति पाने के लिए, वही भगवान राम क्या कहते हैं? गुरु की सेवा करके, गुरु से दीक्षा लेने के लिए कहते हैं। गुरु पर पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। भगवान राम खुद दो गुरु किए, भगवान कृष्ण दो गुरु किए। इसलिए याद रखिए, यदि जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं, सदा के लिए सुखी होना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, तो उस भक्ति को करनी होगी जो भक्ति गुरु बतलाते हैं। किसी योग्य गुरु से सीख करके तब जब भक्ति करेंगे तभी जीव का कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।